सुबह का समय था। गांव की गलियों में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। मिट्टी के छोटे छोटे घरों के बीच एक टूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था गरीब मटके बनाने वाला भीमा, उसकी बूढ़ी माँ सरला देवी और उसकी पत्नी मोहिनी। भीमा सुबह सुबह नदी के किनारे से मिट्टी लाता, पूरे दिन चाक पर मटके बनाता और शाम को उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर का खर्च चलाता था। उसकी माँ सरला देवी बूढ़ी हो चुकी थी, हाथ कांपते थे, कमर झुक गई थी, लेकिन फिर भी बेटे का बोझ हल्का करने के लिए जितना हो सके उतना काम करती थी। लेकिन उसी घर में एक और इंसान रहती थी, मोहिनी। मोहिनी सुंदर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा घमंडी, आलसी और लालची थी। अरे राम, हाथ अब पहले जैसे नहीं रहे। फिर भी अगर मैं थोड़ा बहुत काम ना करूं तो मेरा बेटा अकेला कितना करेगा। भगवान, बस उसे सुख दे देना। उसी समय भीतर से मोहिनी की तेज आवाज आती है। अरे माँ जी, इतनी धीरे धीरे झाड़ू लगाएगी तो दोपहर हो जाएगी। मेरी नींद भी खराब कर दी, थोड़ा चैन से भी नहीं रहने देती। सरला देवी घबराकर झाड़ू रोक देती हैं। बहू, मैं तो बस आंगन साफ कर रही थी। सोचा जब तुम उठोगी तब तक सब काम हो जाए। काम हो जाएगा? आपसे तो एक घड़ा भी ठीक से नहीं उठता। हर समय बेटे के सामने सीधी बनने का नाटक करती रहती हो। सरला देवी चुपचाप सिर झुका लेती हैं। तभी भीमा मिट्टी की टोकरी लेकर घर लौटता है। माँ, ये लो, मिट्टी ले आया हूँ, आज अच्छे मटके बनेंगे। फिर वह मुस्कुराकर मोहिनी से कहता है, मोहिनी, जरा पानी दे दो, सुबह से नदी तक गया था, बहुत प्यास लगी है। मोहिनी बिना उसकी तरफ देखे चारपाई पर बैठ जाती है। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? खुद जाकर पी लो, मुझे अभी आराम करना है। भीमा कुछ पल चुप रहता है। सरला देवी तुरंत अंदर जाकर पानी लाती हैं। ले बेटा, पानी पी ले। भीमा पानी पीते हुए माँ के कांपते हाथ देखता है। माँ, आपने फिर काम किया। मैंने कितनी बार कहा है कि अब आप आराम किया करो। जब तक सांस चल रही है, बेटे का हाथ पटाना भी तो मेरा काम है। भीमा की आंखें भर आती हैं। कुछ समय बाद भीमा चाक घुमाकर मटके बना रहा था। मोहिनी वहीं आकर खड़ी हो गई। सुनो जी, कब तक ये मिट्टी के मटके बनाते रहोगे? पूरे गांव में देखो, कितने लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनकी औरतों के पास गहने हैं, और मैं हर समय यही पुराने कपड़े पहनूं। मोहिनी, मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ, लेकिन मिट्टी के मटकों से जितनी कमाई होती है उतने में बस घर चल पाता है। मुझे बहाने मत सुनाओ, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे नतीजा चाहिए। अगले मेले तक अगर मेरे लिए सोने की बालियां नहीं आई तो समझ लेना मैं किसी की बातें नहीं सुनूंगी। भीमा चुपचाप मिट्टी गूंथने लगता है। दोपहर हो चुकी थी। सरला देवी रसोई में सूखी रोटियां बना रही थी। भीमा अंदर आता है। माँ, आज फिर आपने खाना बनाया? क्या करती बेटा, बहू ने कहा कि उसका मन नहीं है। भीमा गहरी सांस लेता है। माँ, मैं सब समझता हूँ, लेकिन घर में झगड़ा भी तो नहीं चाहता। बेटा, घर प्यार से चलता है, गुस्से से नहीं। तू बस धैर्य रख, शायद एक दिन बहू बदल जाए। मैं भी यही चाहता हूँ माँ। शाम को भीमा मटके बेचने बाजार जाता है। एक बुजुर्ग ग्राहक आता है। बेटा, एक बड़ा मटका देना। भीमा मुस्कुराकर सबसे अच्छा मटका निकाल देता है। कितने पैसे? जितनी कीमत है उतनी ही दीजिए। बुजुर्ग खुश होकर पैसे दे देते हैं। पास खड़ा दुकानदार धीरे से कहता है, भीमा, तू बहुत सीधा है, थोड़ा ज्यादा दाम मांगा कर। नहीं काका, किसी की मजबूरी देखकर ज्यादा पैसे लेना ठीक नहीं। दुकानदार मुस्कुराकर सिर हिला देता है। भीमा कुछ पैसे लेकर घर लौटता है। भीमा के आते ही मोहिनी पैसे गिनने लगती है। बस इतने? पूरे दिन की मेहनत के बाद भी इतने थोड़े? आज बाजार में लोग कम थे, मैं क्या करता तुम ही बताओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, इतने पैसों में तो मेरा एक सब। वो गुस्से में पैसे जमीन पर फेंक देती है। सरला देवी तुरंत पैसे उठाने लगती हैं। बहू, मेहनत की कमाई को यूं मत फेंको। आप बीच में मत बोला करो, हर समय बेटे के सामने मुझे सीख देती रहती हो। मैं तो सिर्फ
चुप। आपकी से ही ये हमेशा गरीब रहेगा। हर समय दया, ईमानदारी और अच्छाई की बातें सिखाती रहती हो। भीमा पहली बार थोड़ा सख्त आवाज में बोलता है। मोहिनी, माँ से इस तरह बात मत करो। अपने हद में रहना सीखो। तो क्या कर लोगे? तुम्हारे पास है ही क्या? हद तो तुम जैसे लोगों की होती है, मेरी नहीं। पता नहीं मैंने तुमसे शादी ही क्यों किया। मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही थी। मैं तो मेरे बाबा के वजह से ये फंस गई। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। रात को सरला देवी बाहर आसमान की तरफ देख रही थीं। भीमा उनके पास बैठ जाता है। माँ, मैं अच्छा बेटा भी नहीं बन पा रहा और अच्छा पति भी नहीं। ऐसा मत कह बेटा, तू मेहनती है, ईमानदार है। भगवान मेहनत का फल देर से देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। लेकिन माँ, कब तक? मैं चाहता हूँ कि आपको आराम मिले, आपकी दवा समय पर आए, घर ठीक हो जाए। मेरे लिए चिंता मत कर। मुझे दुख अपनी बीमारी का नहीं, दुख इस बात का है कि इस घर में अपनापन कम होता जा रहा है। भीमा चुप हो जाता है। उधर कमरे में मोहिनी अकेले बैठी सोच रही थी। इस गरीबी में मेरा दम घुटता है। अगर भीमा ऐसे ही सीधा बना रहा तो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। कुछ बड़ा करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। वो हल्की मुस्कान देती है। उसे नहीं पता था कि उसकी यही सोच आगे चलकर पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी।